श्वेता तिवारी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी टीवी स्क्रीन पर फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की रही है, लेकिन रियल लाइफ में उनका सफ़र उतना ही इमोशनल और स्ट्रगल भरा रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ ने जितनी बार हेडलाइंस बनाई है, शायद किसी और एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ ने नहीं बनाई होगी। श्वेता तिवारी ने अपने करियर में कई सुपरहिट शोज़ किए, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ भी उतनी ही पब्लिक रही है, दुख, तकलीफ़ें और कंट्रोवर्सीज से भरी हुई। उन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों ही रिलेशनशिप्स का एंड डाइवोर्स पर आकर रुक गया। और एक बार फिर से श्वेता की पर्सनल लाइफ न्यूज़ में है, क्योंकि उनके पहले हस्बैंड राजा चौधरी ने एक शॉक कर देने वाला बयान दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद लोग एक बार फिर श्वेता के पास्ट को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। श्वेता की पहली शादी हुई थी 1998 में एक्टर राजा चौधरी के साथ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, शादी की और फिर उनकी एक बेटी हुई पलक तिवारी। आज पलक खुद एक राइजिंग स्टार बन चुकी हैं। उनके म्यूज़िक वीडियोस और फैशन स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं। लेकिन श्वेता और राजा का रिलेशनशिप ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया। श्वेता ने उन पर फिजिकल अब्यूज़, मेंटल हैरासमेंट और अल्कोहल एडिक्शन जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि राजा अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे, उन्हें मेंटली टॉर्चर करते थे और ये सब इतना एक्सट्रीम हो जाता था कि कई बार पुलिस भी इन्वॉल्व होती थी। जब श्वेता ने फाइनली राजा से अलग होने का डिसीजन लिया, तब उन्होंने अपनी बेटी पलक को सिंगल हैंडेडली रेस किया और उन्होंने अपने करियर पर भी ध्यान दिया। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उनकी मुलाकात हुई अभिनव कोहली से। दोनों एक टीवी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, दोस्ती हुई, फिर स्लोली वो दोस्ती एक रिश्ता बन गई। श्वेता ने सोचा शायद ये वक्त उनकी ज़िंदगी में नए चैप्टर की शुरुआत हो। 2013 में दोनों ने शादी कर ली और कुछ साल बाद उनका बेटा हुआ रेयांश। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ था, हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग थी। लेकिन 2019 में एक बार फिर श्वेता ने अभिनव पर भी डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल अब्यूज़ के चार्जेस लगाए। उन्होंने कहा कि अभिनव ने सिर्फ उनके साथ नहीं, पलक के साथ भी बुरा बर्ताव किया। इस बार भी उन्होंने लीगल एक्शन लिया और कोर्ट में सेपरेशन की रिक्वेस्ट फाइल की। और अब इन सब चीज़ों के बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया है। श्वेता के पहले हस्बैंड राजा चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब श्वेता और अभिनव के बीच प्रॉब्लम्स हो रही थी, अभिनव खुद अब उनके पास आए थे और रो रहे थे। राजा ने कहा, जब श्वेता ने अभिनव से शादी की तब ये लड़का मेरे पास आया, रोते हुए बोला, भैया मैं क्या करूं? जब आपका केस चल रहा था तब मैं श्वेता के साथ था, अब वही सब मेरे साथ हो रहा है। इसके साथ ही राजा ने एक और बात बोली जो लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, शुरू में श्वेता अभिनव को भाई कह के इंट्रोड्यूस करती थी, फिर वो भाई बन गया दोस्त, दोस्त बन गया लवर और फिर हस्बैंड, और एंड में वही अंजाम हुआ जो मीरा और उसका हुआ था। श्वेता ने अपने दोनों रिश्तों में इमोशनल ब्रेकडाउन्स देखे, डोमेस्टिक इश्यूज फेस किए, लेकिन हर बार वो खुद को खुद ही संभालती रहीं। उन्होंने कभी अपने स्ट्रगल्स को वीकनेस नहीं बनने दिया। वो चाहती तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। वो चाहती हैं कि हर औरत समझे कि अगर रिश्ता टॉक्सिक हो, अब्यूसिव हो, तो उसे छोड़ना एक ब्रेव चॉइस होती है, सेल्फिश नहीं। उनका मानना है कि अगर औरत अपने बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहती है, तो उसे गलत रिलेशनशिप में पड़ने से बेहतर है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। राजा के इस लेटेस्ट स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फिर से हीटेड डिबेट्स शुरू हो गए हैं। कई लोग श्वेता के सपोर्ट में खड़े हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ झेला और स्ट्रॉन्ग बनकर उभरी हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हर बार गलती दूसरे की कैसे हो सकती है, और वो राजा और अभिनव की बातों में भी सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ जितनी ग्लिटरी दिखती है टीवी स्क्रीन पर, रियलिटी में वो काफ़ी इमोशनल और पेनफुल जर्नी रही है। हर रिलेशनशिप ने उन्हें एक नया लेसन दिया, लेकिन हर बार वो खुद पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ती रही। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या श्वेता गलत को चुनती रही? क्या राजा चौधरी का ये कन्फेशन सच है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बता कर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।